तो हमने पहले ही बता दिया आपको, समस्त क्लेशों को मिटाने के लिए वही मंत्र है, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को जपने से नित्य यदि आप इसका जाप करते तो आपके जीवन में जितने क्लेश है, कलह है, वो दूर हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, उनका अंत हो जाता है। और कोई भी मंत्र इतना आवश्यक रूप से ध्यान रखिएगा कि किसी भी चीज में हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए आप भोजन बना रहे हो, आप सोचो कि मैंने अभी अभी चढ़ाया है और अभी अभी इसे पा लूं, तो क्या पा सकते हो? उसकी भी एक प्रक्रिया है महाराज। पहले आप अग्नि जलाओगे, फिर उसमें पात्र चढ़ाओगे, पहले वो पात्र गर्म होगा, फिर उसके अंदर रखा हुआ जल गर्म होगा, फिर जल जब गर्म हो जाएगा तब कहीं जा करके उसके अंदर रखी हुई जो भी वस्तु है, दाल है, चावल है, वो गर्म होगी, उसके बाद वो पकेगी, तब कहीं जा करके उस प्रक्रिया के द्वारा आप फिर उसे निकालोगे, ठंडा करोगे, फिर ही पाओगे ना। तो इतनी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। इसलिए किसी भी चीज को पाने के लिए धैर्य अति आवश्यक है। किसी ने कहा बड़ी अच्छी बात कि महाराज सत्संग करने से क्या भगवान मिल जाएंगे? बोले जिसके अंदर धैर्य हो उसे सब कुछ संसार में सुलभ है। ये बताओ, चलनी में जल ठहर सकता है? ठहर सकता है? नहीं ठहर सकता। लेकिन संत ने कहा ठहर सकता है, बस धैर्य की आवश्यकता है। बर्फ बनने तक यदि धैर्य कर लो तो ठहर जाएगा महाराज। तो सिर्फ धैर्य की कमी है। यदि धैर्य हो और भक्ति निरंतर चलती रहे तो आपके लिए संसार में कोई कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य को एकमात्र ईश्वर ने ऐसा बनाया जिसके लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ और असंभव नहीं है। यदि वो प्रयास करे तो ईश्वर से मिलना भी कलयुग में दुर्लभ नहीं है। आज भी आप जाइए ब्रज में, कभी ग्रंथों को, पुराणों को उठा करके पढ़िए, भक्तमाल की कथा पढ़िए। आज भी कलयुग में भक्तों को भगवान दर्शन देते हैं, उन्हीं की कथाएं हैं भक्तमाल में। हमारे ही अंदर हमारी ही चीजें छुपी हैं, सिर्फ हम उन्हें ढूंढने का प्रयास नहीं करते हैं। दूसरा मंत्र, शांति यदि जीवन में चाहिए, शांति चाहिए तो भगवान के चरणों में ही। हनुमान जी इसका उदाहरण देते हैं कि श्री राम जय जय राम, सबसे शांतिदायक ये मंत्र है महाराज। इस मंत्र को निरंतर जपिए, क्योंकि हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु आपके आप इतने अच्छे नहीं हो। भगवान कहते हैं बताओ, हनुमान हमें कह रहा कि हम इतने अच्छे नहीं, आप संसार का कल्याण नहीं कर सकते। भगवान ने कहा कैसे हनुमान? बोले आप नहीं कर सकते महाराज, जो कल्याण आपका नाम कर सकता है। आपने तो सिर्फ अवध का कल्याण किया, लेकिन आपका नाम तो युगों युगों तक जीव का कल्याण करेगा। इसलिए राम का नाम राम से अधिक प्रभाव देने वाला है। तो यदि शांति चाहिए तो उसके लिए जपिए श्री राम जय जय राम। और तीसरा मंत्र कहते हैं चिंता मुक्ति मंत्र। जिसको जीवन में बहुत चिंता हो, बहुत डिप्रेशन रहता हो, अशांत रहता हो, व्यक्ति हर समय कोई ना कोई बात उसकी बुद्धि में चलती रहती हो, तो यदि उससे आप मेडिटेशन पाना चाहते हैं, शांति पाना चाहते हैं, तो एक बात और ध्यान रखिएगा, पुरुष वर्ग में ये चिंता, ये तनावग्रस्त ज़्यादा होता है। तो इनके लिए एक बात कहना चाहेंगे हम कि प्रातःकालीन उठ करके न्यूज़पेपर पढ़ना बंद कर दीजिए। पूरी समस्या तो वही है महाराज। अब सुबह होते ही पहले दिमाग तुम कलह में ही लेकर के जा रहे हो, इसके साथ ये दुर्घटना, उसके साथ वो हो गया, ये मार ये पीट। महाराज यही पढ़ोगे तो घर में यही होगा। इसलिए पहले क्या करना है, हमने पहले भी बताया, उठ करके स्नान करके और सिर्फ भगवान का भजन करना। आप यदि 15 मिनट भी कोई नाम सुमिरन करते हो, भगवान का भजन करते हो, और प्रातःकालीन घर में भजन अवश्य सुनाइए सबको। घर का नियम होना चाहिए। हम अपने जीवन के यदि बताएं तो हमारे पिताजी का नियम था कि हमारे घर में जब हम प्रातःकालीन जगते थे तो भजनों को सुनते ही हमारी नींद खुलती थी। हमारे पिताजी का नियम था कि वो सुबह सुबह भजन चलाते थे और सुना करते थे। तो उन्हीं भजनों को सुन करके हम लोग पले बढ़े, बड़े हुए महाराज। इसलिए हम अपने ही जीवन का उदाहरण दे रहे हैं। यदि आप सुबह सुबह भजन सुनते हैं
तो आपका पूरा दिन आनंदमयी होता है, आनंद से गुजरता है। इसलिए सुबह न्यूज पेपर बिल्कुल मत पढ़ना, बाद में पढ़ लेना महाराज, प्रातःकालीन मत पढ़ो। अब सुबह सुबह न्यूज पेपर पढ़ेंगे, कुत्ते को घुमाने जाएंगे तो बुद्धि भी वैसी ही होगी। पहले के समय में कहते थे इंसान गाय पालता था, गाय को चराने जाता था, लेकिन अब क्या करता है, अब कुत्ते पाले इंसान, उसके बच्चे पाले आया, और उसे वृद्धावस्था में पाले वृद्धाश्रम वाले। यही दुर्गति हुई है कलयुग में मनुष्य की। बस 3 ही काम किया है मनुष्य ने जीवन में, ये कुत्तों को पालता है, इसके बच्चे आया पालती है, और इसे वृद्धा आश्रम वाले पालते हैं महाराज। तो इसलिए चिंता मुक्त यदि होना चाहते हैं तो एक ही हमारे भोले बाबा ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जाप करिए। सुंदर स्नान करके यदि रुद्राक्ष की माला है तो उससे आप जाप करिए, असर जल्दी होगा, प्रभाव जल्दी पड़ेगा। चौथा संकट मोचन मंत्र है ओम हनुमते नमः। इस मंत्र का जाप करने से आपके जीवन में किसी प्रकार की घबराहट है, किसी प्रकार का संकट है जो टल नहीं रहा है, तो इस मंत्र का आप प्रयोग करिए। और पहले भी हम बता चुके हैं कि स्नान करके पहले आपको हनुमान चालीसा का पाठ